एक राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बताओ बेटा तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी हम आपका दिया खाती हैं। दूसरी बेटी से कहा, तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका दिया खाती हैं। प्रजा से पूछा, तुम किसका खाती हो? बोले आपका दिया खाते हैं। सबसे पूछा, तुम किसका दिया खाते हो? बोले आपका दिया। राजा आप ही हमारे पालनहार हो, आपका दिया हम सब खाते हैं। सबसे छोटी बेटी से कहा, बेटी तुम बताओ तुम किसका खाती हो? तब उस बेटी ने कह दिया, पिताजी हम भगवान का दिया खाते हैं, हम आपका दिया नहीं खाते। राजा को बड़ा बुरा लगा, उसे लगा हमारी इंसल्ट कर दी इसने, हमारा दिया खाती है और नाम ले रही है भगवान का। राजा ने कहा, कोई भगवान भगवान नहीं होता, अरे मैं तुम्हें खाने ना दूं तो तुम मर जाओगी। बेटी ने कहा, पिताजी तो आप करके देख लो। राजा बड़ा गुस्से में आया और अपनी उस बेटी का विवाह ऐसे आदमी से कर दिया जो बिल्कुल गरीब था और बिल्कुल बीमार था। गरीब था और बिल्कुल अचल था। अचल मीन्स एक कदम भी। एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काटने गया, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वहीं पर वो पड़ा रहा, वहीं मलमूत्र में घिसटता रहा। ऐसे गंदे आदमी से राजा ने अपनी उस बेटी का विवाह कर दिया कि देखता हूं तू अब कहती है भगवान का खाती हूं तो अब खिलाए तेरा भगवान। 6 बेटियों का विवाह उसने अच्छे राजाओं के घर किया, राजकुमारों के साथ खानदान में किया, और एक बेटी का विवाह लकड़हारे से कर दिया, वो भी जो बीमार था, जो मलमूत्र भी वहीं कर रहा था, पूरा गंदगी थी, मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही थी। उस लड़की को लगा कोई बात नहीं, विधाता की ऐसी ही मर्जी है। वो लड़की जो थी अपने उस पति के संग रहने लगी। उसे पास में नदी थी तो ले गई, नहलाया धुलाया साफ किया, और जो उसके भाग्य में था मिला। उसका पति चल नहीं पाता था, अब वो क्या करे, पति को भोजन कैसे कराए? तो जंगल की लकड़ियां बीनती और ले जाके शहर में बेचती, जो पैसा आता उससे कुछ दवाइयां लाती, कुछ रोटियां लाती, खाती, पति को खिलाती, दवाई खिलाती। और वहां पर एक नाग नागिन, जंगल था ना तो जंगल में तो जीव जंतु ही रहेंगे, एक नाग नागिन का जोड़ा था। तो वो जब दूध लाया करती अपने पति को देती, और जो बच जाता तो दौने में वो वहां नाग नागिन को रख दिया करती थी। तो नाग नागिन दूध पीते और बड़े प्रेम से वो खुश रहते। अब वो धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लग गया, बीमारी से उसको राहत मिलने लग गई, ठीक होने लगा। एक दिन नाग ने सोचा कि ये मेरी इतनी सेवा करती है, परोपकारी भाव है, यदि इसे धन मिल जाएगा तो ये तो समाज की बहुत सेवा करेगी। तो सांप ने उसे स्वप्न में कहा कि जहां हम लोग रहते हैं वहां बहुत बड़ा खजाना गड़ा है, तुम खोद लेना। वो लड़की ने खोदना शुरू किया, उसे सच्ची का खजाना मिल गया, जिसमें बहुत सारा सोने चांदी से भरा हुआ खजाना था। वो तो लखपति हो गई। उसने एक बड़ा सा महल बनवाया, नगर बसाया, वो बढ़िया ठाट बाट बनाया, और दोनों राजा रानी हो गए। उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया और बढ़िया राज सिंहासन पर बैठने लगे, और बड़े प्रेम से हाथी घोड़ा इकट्ठा किया और सेना इकट्ठी की, राजा हो गया। वो रानी हो गई, पर उसने परोपकार नहीं छोड़ा। रोज अन्न क्षेत्र चलाती, जो आए सबको भरपेट भोजन मिलेगा। उसके पास जरूरत से ज्यादा धन हो गया। एक दिन वो सबको भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका बाप लगा हुआ और उसकी बहनें लाइन में लगी हैं भोजन के लिए। उसने पहचान लिया, ये तो मेरा पिता है। उसने कहा, पिताजी आप? वो सन्न रह गया, कौन हो आप? मैं आपकी बेटी छोटी, लकड़हारे से विवाह किया था, कुछ याद आया? हाँ हाँ, पर तेरा ये ठाट बाट कैसे? पिताजी पहले ये बताओ कि आपकी ये दुर्गति कैसे हो गई? बेटी सच्ची कहा था तूने, हम बड़े अहंकार में थे कि मैं राजा हूं, लेकिन मेरी राजगद्दी छीनते देर नहीं लगी, सब नाश हो गया। सारी बेटियां जिन्होंने ये कहा था कि पिता के भाग्य का खाती हैं, आज पिता कुछ नहीं खिला पा रहा है इन्हें, आज तू खिला रही है। तब उस बेटी ने कहा, पिताजी मैंने कहा था ना कि सब अपने अपने भाग्य का और सब भगवान की कृपा का ही खाते हैं, सबको खिलाने वाला भगवान है। हम झूठा ये नाम लेते हैं कि हम किसी को खिला रहे हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता, सबके पालनहार भगवान है। राजा ने उस बेटी के लिए लकड़हारा चुना था, लेकिन फिर भी मेरी माँ, कई बार बाप अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा घर चुनता है, घर और वर, फिर भी वो माइनस हो जाता है, और कई बार सामान्य लड़के के संग विवाह कर देने पर वो बहुत ठाट बाट में हो जाते हैं। सच्ची बताएं, हर आदमी अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। ये भाग्य क्या है? जो पिछले जन्म में आपने अच्छा या बुरा कर्म किया था, वही अच्छे और बुरे कर्म के प्रतिफल को भाग्य कहते हैं। मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा किया तो इस जन्म में मुझे बहुत अच्छा मिला, वही मेरा भाग्य है।
मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ बहुत गलत किया, आज मेरे साथ गलत हो रहा है, वही मेरा भाग्य है और वही मेरा कर्म दंड है। इसलिए हमें जीवन में कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि दुख तुम्हारे कारण मिला, दुख तुम्हारे कारण मिला। कोई किसी को दुखी नहीं करता, कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए का दंड भोगता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। इसलिए ये ईश्वर का विधान। जरा सा धन मिल जाए, जरा सा वैभव मिल जाए, आदमी एटीट्यूड पाल लेता है थोड़ा सा। आप लोगों को अहंकार तो नहीं है किसी चीज का? अहंकारी आदमी ना ज्यादा किसी से बात नहीं करता, वो किसी की तरफ देखता नहीं, उससे लगता अरे ये तो मामूली लोग हैं, इसे क्या देखना। किसी को मामूली ना समझना। आपको पता है हाथी जब चलता है तो सूंड से फूंक मारता हुआ चलता है। आपको पता है हाथी सूंड से फूंक क्यों मारता है? क्योंकि हाथी को चींटी से डर लगता है। हाथी किससे डरता है आपको पता है? मैया, हाथी किससे डरता है? क्यों? क्योंकि हाथी चींटी के काटने से मर जाता है। कहां? उसके सूंड से होती हुई चींटी यदि अंदर चली, सूंड उसकी होती है ना, यदि उसकी नाक से होती हुई चींटी अंदर उसके मस्तिष्क तक चली गई और उसके मस्तिष्क में चींटी ने काट दिया तो हाथी मर जाता है। जो हाथी इतना पावरफुल होता है वो एक नन्ही सी चींटी के काटने में मर जाता। पर चींटी सही जगह काटे तो, पांव आंव में काटती रहे तो कुछ नहीं, मस्तिष्क में काटेगी तो। हाथी चींटी को भी छोटा नहीं समझता, इसलिए हमें भी कभी किसी को छोटा नहीं समझना है, सबका आदर करना है, सबका सम्मान। क्यों? क्योंकि सबको ईश्वर ने बनाया है। ये तुम अहंकार ना पालो कि हमने ये, हमने वो, हम ये, हम वो। ना जी, तुम कुछ भी नहीं हो। हमारा और तुम्हारा कुछ नहीं है संसार में, और हमारी तुम्हारी अकड़ भी नहीं चलती। कई लोग कहते हैं कि मैं ना हूं तो तुम मर जाओ, अच्छा ऐसा भी कर लो। अच्छा ये बताओ, आपके बिना आपका घर चलेगा कि नहीं? बोलो, चलेगा? कई लोग ये सोचते हैं ना हमारे बाद क्या होगा महाराज, सब अच्छा होगा, तुम मरो। तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे ही सोचते थे, हमारे बाद क्या होगा, सब अच्छा हो रहा। बुलाओ जरा उनको, आओ बुढ़ऊ देख लो, कोई काम रुका है? तुम जबरदस्ती टेंशन पालते थे हमारे बाद क्या होगा, आराम से मरो। किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं रुकता। हम जबरदस्ती झूठा अहंकार पाले बैठे। हमारा क्या होगा, सब बढ़िया होगा। आपके जाने के बाद आपके घर में दीपावली भी मनाई जाएगी, हाँ या ना? होली भी मनाई जाएगी, हाँ या ना? है ना? शादी विवाह में आपके घर भांगड़ा बजेगा और आप नाचोगे भी। और जो लोग थे ना बूढ़े, वो सोच रहे थे हम शिव जी गले लगाने दौड़े तो भृगु जी ने शिव जी को गले नहीं लगाया। शिव जी को भी क्रोध आ गया। भृगु जी ने कहा आपकी भी पहली पूजा नहीं होगी। भगवान नारायण लेटे हुए थे क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, शेष सैया पर लेटे थे। तभी भृगु जी आए और भगवान की छाती पर एक लात जमाई, जोर से एक पाद प्रहार कर दिया। जब छाती पर लात पड़ी तो भगवान खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप ब्राह्मण हैं, आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। जब ये बात भगवान श्रीमन नारायण ने कहा तो भृगु जी रोने लगे और भृगु जी ने रोते हुए कहा वाह भगवान, मैंने आपको लात मारा और आपने लात खाकर भी मेरे से पूछा कि चोट तो नहीं लगी। आप ही इस धरती में पहले पूजा के योग्य हैं, इसलिए आपकी प्रथम पूजा अब होगी। भृगु जी तो चले गए, लेकिन भृगु जी के इस व्यवहार से लक्ष्मी जी नाराज हो गए, क्योंकि भगवान की छाती पर, भगवान के हृदय पर सदा श्री देवी का निवास होता है। इसलिए भगवान का एक नाम है श्रीनिवास। भगवान का एक नाम है श्रीनिवास।
क्योंकि भगवान के वक्षस्थल पर, हृदय पर लक्ष्मी जी विराजती हैं। और आज लात मारी छाती पर तो वो लात नारायण को नहीं, वो लात लक्ष्मी को लगी, क्योंकि छाती पर तो वो बैठती हैं। तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई, जाओ, उसने आपको लात मारा और आप हाथ विनती जोड़ते रहे। अरे हम नारियों का कोई सम्मान नहीं होता क्या? कोई भी लात मार के चला जाए, आप बने रहो भगवान। लेकिन ब्राह्मण देवता ने जितना अपमान मेरा किया है, आपने भी उतना अपमान मेरा किया। यदि लात ही खाना था तो मुझे छाती पे क्यों बिठाया? लक्ष्मी जी बहुत नाराज हुई भगवान नारायण से, और लक्ष्मी जी रूठ करके तिरुमलाई आ गई। पृथ्वी लोक में लक्ष्मी जी बैकुंठ से रूठ कर कहां आ गई? तिरुमलाई। अभी हम बताएंगे कि तिरुमलाई क्या है। तिरुमलाई में आ गई माता भगवती रूठ के। यहां तक तो हुआ कि लक्ष्मी जी आ गई, अब भगवान बैकुंठ में अकेले। अब भगवान का मन ही ना लगे लक्ष्मी के बिना। तब भगवान लक्ष्मी को मनाने के लिए इस धरती पे आए, श्रीनिवास बनके। इस धरती पे वो प्रकट हो गए छोटे से बच्चे के रूप में, और एक सरोवर के किनारे भगवान रहने लग गए। वहां से एक बकुला मां गुजर रही थी, बकुला मां। तो बकुला मां ने की नजर पड़ी कि ये तो छोटा सा कोई बच्चा है। तो श्रीनिवास जी को बकुला मां ने पकड़कर उनका लालन पालन किया, खूब पाला पोसा, खूब सेवा की। जब श्रीनिवास, ये बकुला मां कौन है अभी हम सब बताएंगे स्पष्ट। जब भगवान श्रीनिवास बड़े हुए, छोटे से बन के आए ना, धरती पर छोटे से बन के आए, जब बड़े हुए तो उन्होंने एक जंगल में घोर तपस्या की। किसके लिए? लक्ष्मी जी के लिए। आज नारायण तप रहे हैं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कि हे लक्ष्मी, तुम रूठ गई हो, तुम्हारे बिना हम अकेले हैं, अधूरे हैं, हमें तुम जल्दी मिल जाओ। जब भगवान के शरीर में दीमक लगने लग गई, तब ब्रह्मा और शिव, लक्ष्मी जी, श्रीनिवास उस समय मनुष्य के रूप में थे, तो पद्मावती ने जब श्रीनिवास जी को देखा तो वो उन पर मोहित हो गई। और जब मोहित हुई तो उसने रोका, क्योंकि उनके पिता ने बता दिया था कि तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से होने वाला है, क्योंकि वो श्रीनिवास तो साक्षात विष्णु हैं। अच्छा, इसने कभी देखा नहीं था पद्मावती जी ने कि वो कैसे हैं, पर इस आदमी पर उनका मन लट्टू हो गया और अंदर अंदर ये कहने लगी कि ये तो बहुत सुंदर है और ये तो मेरे मन को लुभा रहा है। तब श्रीनिवास ने भी पद्मावती को देखा और पद्मावती ने भी देखा, और देखकर दोनों अपने अपने रास्ते आए। श्रीनिवास उदास बैठ गए तो माँ बकुला माँ ने कहा, बेटा आज उदास क्यों हो? माँ तुम्हारे लिए बहू देखी है, पर वो एक राजा की बेटी है, हम तो ठहरे जंगल के, क्योंकि उस समय भगवान जंगल में कुटिया में रहते थे। तो बकुला माँ ने कहा मैं अभी राजा से बात करती हूँ। ये जो बकुला माँ है ये द्वापर की यशोदा मैया है। यशोदा मैया कैसे? क्योंकि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से 11.5 साल की उम्र में दूर हो चुकी थी। रुक्मणी जी से विवाह हुआ भगवान का, सत्यभामा से, कालिंदी से 16,108 विवाह हुए भगवान के, लेकिन एक भी विवाह में माता यशोदा सम्मिलित ना हो पाई। तो जब अंतिम में भगवान मिले ना, तो यशोदा मैया से पूछा था भगवान ने, माँ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया तुझे बचपन का, तुझे दूध पिलाने का सुख तो मुझे मिला है, तुझे खिलाने का, तुझे रोता हुआ देखा है, हंसता हुआ देखा है, दौड़ता हुआ देखा है, तेरे हर रूप रंग को मैंने देखा है, पर मैंने तेरी शादी होते हुए नहीं देखी। कन्हैया तेरी माँ की इच्छा है कि मैं तेरी शादी होते हुए देखूं। तो जो मैया, भगवान ने कहा मैं कलयुग में अवतार लूंगा, तब मैं आपका बेटा फिर से बनूंगा और तब मेरी शादी आप ही कराओगी। तो वही यशोदा मैया, वृंदावन की यशोदा, आज दक्षिण भारत में तिरुमलाई में एक जंगल में वो माँ यशोदा आज बकुला माँ बन के आई हैं। तो ये जो माँ है, ये माँ गई यशोदा मैया, जो भगवान श्री निवास की माँ है, ये राजा से बोली कि आपकी बेटी जो है पद्मावती, वो मेरे बेटे को पसंद आई है। तो राजा बोले, देवी मेरी बेटी का विवाह तो विष्णु से होने वाला है। तो माँ ने कहा मेरा बेटा विष्णु ही है। अब राजा तैयारी, ठीक है तैयारी करो। अब यहाँ तो राजा थे, तैयारी चालू, पर जो भगवान श्रीनिवास थे
उनके पास तो कोई शादी विवाह, अब राजा की बेटी से विवाह कर रहे हैं तो देखो थोड़ा तो खर्चा लड़का पक्ष का भी होगा, इनके पास कोई पैसा था नहीं। तब भगवान श्रीनिवास जी ने कुबेर को बुलाया और कुबेर से कहा कि तुम हमें कुछ पैसा उधार दो। कुबेर ने कहा प्रभु हम दे तो दें, लेकिन आप चुकाओगे कैसे, क्योंकि आपकी रिटर्न फाइल तो इस समय कमजोर चल रही है, लक्ष्मी जी आपसे नाराज चल रही है ना, आपकी तो लक्ष्मी ही सब है, वो भी लक्ष्मी जी आजकल आपके पास करो अग्नि में वासा। तो असली सीता, रावण जिन सीता को लेके गया था वो असली सीता नहीं, वो कौन सीता थी, वो वेदवती, वही वेदवती जिसने रावण को श्राप दिया था, जिनकी कथा हमने कई बार सुनाई है कि वेदवती कमल के पुष्प पर तपस्या कर रही थी हिमालय के एक सरोवर में। रावण गया, सुंदरता पर लट्टू हो गया और बाल पकड़ के खींचने लगे। तब वेदवती ने श्राप दे दिया, रावण तूने आज के बाद किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना पकड़ा, तेरा विनाश हो जाएगा और तेरे विनाश का कारण बनूंगी मैं। तो राम जी ने सीता जी को अग्नि में वास करा दिया था और वेदवती सीता बन के आई। और रावण जिन सीता का हरण किया वो सीता थी वेदवती। और रावण ने जब राम ने सीता को मारा और सीता वापस आई तो सीता ने कहा, प्रणाम किया राम को और राम से कहा प्रभु मैं आपकी पत्नी कब बनूंगी, अभी तो मैंने आपकी पत्नी की केवल भूमिका निभाई है, अभी तो मैंने आपकी पत्नी की केवल भूमिका निभाई है, अब बताओ कि मुझ वेदवती को आप कब अपनी पत्नी बनाओगे। राम बोले इस जन्म में नहीं, इस जन्म में तो मेरी पत्नी सीता ही रहेगी, मैं कलयुग में आऊंगा श्रीनिवास बन के, तुम पद्मावती बन के आना। तुमने रावण के यहाँ जाकर तुमने मदद की है, बहुत मेरा सहयोग किया है, मैं तुम्हारा ऋणी हूं और मैं इस ऋण को चुकाने के लिए तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, मैं तुम्हारा पति बनूंगा कलयुग में। तो माता लक्ष्मी को भगवान श्रीनिवास ने कहा कि ये जो पद्मावती है इसको मैंने त्रेता में वचन दिया था तो निभाने तो आना था, तो ये पद्मावती है और पद्मावती को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूं, उसके एहसान को कैसे भूल सकता हूं। लक्ष्मी सीता बनी थी ना। अब माता लक्ष्मी कुछ समझती, तब तक पद्मावती आ गई, बोली नहीं ये कहीं नहीं जाएंगे। लक्ष्मी जी बोली जाएंगे। जब दोनों आपस में कहने लगी, एक कहने लगी जाएंगे, एक कहने लगी नहीं जाएंगे, तो दोनों को झगड़ा करते देख भगवान उनको देख पत्थर के हो गए। भगवान उन्हें झगड़ता देख दोनों को क्या हो गए, पत्थर के। और आज उन्हीं को तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। बोलिए तिरुपति बालाजी की। वही हैं वेंकटेश, वही है तिरुपति। तिरुमलाई पर्वत पर ही आज मंदिर है, तिरुमलाई पर्वत पर तिरुपति बालाजी। अब वहां पर आज भी स्त्री और पुरुष अपना मुंडन कराते हैं, बाल देते हैं ना तिरुपति बालाजी में। कारण है कि उसने चरवाहे ने कुल्हाड़ी मारी तो भगवान की जटा कट गई, इसलिए वहां जटा देते हैं। ये जटाएं हैं ना, तो वहां जटाएं दान करने की महिमा है। दूसरा, कुबेर से भगवान ने पैसा लिया था। आज भी कहते हैं तिरुपति बालाजी को जितना भी चढ़ावा चढ़ता है, उस चढ़ावे से तिरुपति बालाजी कुबेर को पैसा दे रहे हैं कि कलयुग में जो भक्त हमें चढ़ावा देंगे उससे हम कुबेर जी आपका पैसा चुकाएंगे। तो आज भी इस धरती के सबसे कर्जीले भगवान कोई हैं तो तिरुपति बालाजी। उनके सिर पे कर्जा है कुबेर का। उनके वहां फिर वो पर 1 लीटर पर 20 किलो पर, यदि आपका वेट, आपका वजन 20 किलो है तो आप 1 लीटर पानी पिए। आपका वेट 40 किलो है तो आप 2 लीटर। 60 किलो आप हैं, आपका शरीर 60 किलो का है तो आप 3 लीटर। आपका वेट 80 किलो है तो आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और आपका वेट यदि 100 किलो है तो आपको 5 लीटर पानी पीना चाहिए। पर 20 किलो में 1 लीटर पानी, इस हिसाब से आप अपना वेट, अपना वजन कर लीजिएगा और उसके हिसाब से पानी जरूर पीजिएगा। पहला, स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, जल। और जल भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र जल, अच्छी क्वालिटी का जल। जल अच्छा हो और कितना हो, आपके पर किलो के हिसाब से आप देख लीजिएगा। यदि आप 60 किलो हैं तो आप 3 लीटर, 80 किलो हैं तो
4। अब आप कितने वजनदार हैं वो आप देख लो। तो ये तो हो गया पानी। अच्छा, पानी कब पीना चाहिए वो भी एक तरीका है। हमें सबसे ज्यादा पानी कब पीना चाहिए? कब? सुबह जाग कर जैसे ही आंखें खुलें तो सबसे पहले हमें कम से कम 1 लीटर पानी पीना चाहिए। कम से कम 1 लीटर। क्या होगा? यदि सवेरे जागकर आप पानी पिएंगे तो पानी, जैसे आपके घर में कचरा होता है तो आप उसे पानी से ही तो साफ करते हैं, उसी प्रकार हमारे पेट में, हमारी आंतों में, हमारे फेफड़ों में रात्रि में जो खाया था, जो भी अंदर है, जो फंसा रह गया, पानी डालने से पूरा साफ हो जाएगा, पेट क्लीन होगा, आप फ्रेश अच्छे से हो पाएंगे। पानी जाएगा, पानी के बाद 100-200 कदम चल लीजिए ताकि पेट का बिल्कुल मल तरीके से आपका पेट साफ हो। इसके लिए पानी, सुबह पानी अमृत माना जाता है, सुबह का पानी अमृत है। तो सबसे ज्यादा पानी कम से कम एक बार में 1 लीटर पानी आप सुबह पी सकते हैं। शुरू में आपसे नहीं पीवेगा पर धीरे धीरे अभ्यास आएगा, पिएगा। मैं रोज 1 लीटर पानी, लगभग 1 लीटर में कुछ ग्राम कम हो सकता है, बड़ी गिलास में 2 गिलास पानी मैं रोज पीता हूं नियम से। जाग कर पहला काम मेरा पानी। पानी भी अच्छे से, रात भर में हमारे मुख में जो लार बनती है वो पानी से घुलकर अंदर जाती है, तो वो बहुत शक्तिशाली लार है ना, इसलिए पानी सवेरे का पहला। दूसरा, उठ के सबसे पहले हमें पानी पीकर 10-20 कदम चल के सबसे पहले नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहली पूजा है आपकी योग। 10 मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट रोज सूर्य नमस्कार करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम, है ना, यूं सब जो भी आसन है, जो अभी बच्चियों ने करके दिखाया, ये सारी आसन हम सवेरे रोज करते हैं। हम रोज शीर्षासन करते हैं, सिर के बल खड़े होना, चक्रासन करते हैं, हम रोज कुछ आसन करते हैं, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार की आसन 12 रोज हम करते हैं। आप यदि रोज अभ्यास करेंगे, योग करेंगे, कभी रोगी नहीं होंगे। अब आप कहते हैं महाराज जी हम तो किसान हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं, तो काम करना अलग है, सवेरे का योग करना अलग है। काम से योग की तुलना ना कीजिए, काम काम है, योग योग है। सवेरे कीजिए तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरा, जब भोजन आप किया करें तो भोजन करने के तुरंत बाद पानी ना पिया करें। कई लोग भोजन करते हैं तुरंत पी जाते हैं 1 लीटर पानी, ना। भोजनांते विषम बारी, शास्त्र कहते हैं भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं होना चाहिए। भोजन के 1 घंटे बाद, भोजन करने से हमारी जो जठराग्नि होती है वह भोजन को पचाना स्टार्ट करती है, और तुरंत पानी पी लेने से वो अग्नि बुझ जाती है। इसलिए पहले भोजन पचाने का प्रोसेस पूरा हो जाए, फिर 1 घंटे बाद पानी आप पीजिएगा, तब वो ठीक होगा। आयुर्वेद में लिखा है भोजनांते विषमबारी, भोजन के तुरंत बाद पिया पानी वो जहर है, वो आपको जल्दी मार डालेगा। तो भोजन के तुरंत बाद क्या नहीं पीना? जोर से। भोजन के तुरंत बाद आप छाछ पी सकते हैं, छाछ। अब आप कहें या फिर सलादें जानी चाहिए। टोटल क्या जाना चाहिए? आधा किलो। यदि आप सलाद लेते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और हमारे यहाँ सलाद खाते ही नहीं कोई, ना के बराबर। सलाद खाया करो, ककड़ी खाया करो, चुकंदर खाया करो, गाजर खाया करो। आंवले का सीजन है तो आंवले का रस पिया करो, आंवला शरीर के लिए वरदान है। लेकिन आदमी ये नहीं खाए, बस चाउमीन खाने पे लगा हुआ, पिज्जा बर्गर खाने पे लगा हुआ। इसलिए आजकल का व्यक्ति बीमार, पहले लोग बीमार नहीं होते थे, पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लोगों का खान पान अच्छा था। आजकल खान पान बिगड़ा है इसलिए बीमार पड़ते हैं। यदि आप खान पान में ध्यान रखोगे तो मैं लिखित में दे सकता हूं, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। खान पान बिगड़ने से शरीर डैमेज होता है। मोटापा क्यों बढ़ता है? मोटापे का सबसे बड़ा कारण है कि केवल आप खा रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो भाई कैलोरी ज्यादा जाएगी तो वो चमड़ी को बढ़ाएगी, स्वाभाविक है। मोटापा कम करना है तो केवल 1 टाइम भोजन कीजिए। हम 1 टाइम भोजन करते हैं, केवल सुबह, दोपहर को भोजन करते हैं हम। शाम को कभी कभी जब अधिक भूख हो या अधिक काम किया हो उस दिन खा लेते हैं, शाम का, रात्रि का। नहीं तो हम शाम को भोजन करते ही नहीं, केवल पपीता लेते हैं। केवल 1 टाइम हम भोजन करते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती ना भाई। हमारे शरीर को कितनी जरूरत है? आपका वजन 70 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, यदि है तो आखिरी 75 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि इतना है तो आखिरी 80 तो पार करना ही नहीं चाहिए। महिलाओं का वजन 70 से ऊपर ना हो और पुरुषों का वजन 80 से ऊपर ना हो, यह स्वस्थ शरीर की पहचान है। कंट्रोल 80 तो फिर भी बहुत हो गया, मेरा वजन तो अभी 72.5 किलो के लगभग है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है, और अधिक मेरा वेट होगा तो 73 होगा,
मैं 75 भी अपने शरीर को कभी जाने नहीं देता, मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में रहता है। कहाँ भाग रहा है, चल पीछे आ जा। और आप लोगों का तो आपसे आगे आगे भाग रहा है। इसलिए आपका ये मोटापा एक दिन आपको रुलाएगा। संभाल लो अपने मोटापे को। शरीर के प्रति सजग जरूरी है। पैसा काम नहीं आएगा, धन काम नहीं आएगा। अंत में कहोगे महाराज सारा धन ले लो, बस शरीर